जय माता दी सभी को। तो आज मैं लेके आ गई हूँ रीडिंग स्पेशली अगले 15 दिन आपके प्यार के लिए, आपके लव के लिए कैसे रहने वाले हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर अभी अभी जस्ट रिलेशनशिप में आए हैं, ब्रेकअप हुआ है, कैसे भी आपकी कोई कंडीशन हो, अगले नेक्स्ट डे आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो ये है एक पायल रीडिंग। यहाँ पर मैं आपको आपकी लव सिचुएशन के हिसाब से 2 पायल निकाल के दूँगी। आपकी जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर वो पायल फिक्स होती है तो आपको बस उसको पिक कर लेना है, वहाँ पर आपकी रीडिंग आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं लेके माता रानी का नाम। तो मैं यहाँ पर शफल करके 2 पायल निकालने वाली हूँ इस वक़्त। बने रहिए मेरे साथ और लेते रहिए अपने पार्टनर का पूरे दिल से नाम, पूरे दिल से उसका नाम लेना है। ठीक है, 3, 2, 1 एंड गो। ये रही हमारी फर्स्ट पाइल और ये है हमारी सेकंड पाइल। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट पाइल में मिसट्रस्ट, सेकंड पाइल हार्ट ब्रेक। तो आपके सामने है आपकी दोनों की दोनों पाइल। जो है फर्स्ट है मिसट्रस्ट। कुछ ना कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में जरूर है, आप रिलेशनशिप में इस वक्त चल रहे हैं, आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रखी है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके पार्टनर पर कहाँ पर भरोसा किया जाए और कहाँ पे नहीं किया जाए, या फिर आपके पार्टनर आप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। दोनों कंडीशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो आपसे जो रेजोनेट हो आप उस तरफ जाइए, बाकी का छोड़ दीजिए। अगर आपके पार्टनर आप पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, करते हैं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर ऐसा है कि आपके रिलेशनशिप में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज लगातार बने हुए हैं रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर को आपको अपने पार्टनर पे शक है, तो ये पाइल आपके लिए है। ये पाइल नंबर 1 है। पाइल नंबर 2, आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है, दिल टूट गया है, बहुत दिनों से आप रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे हो, पर अचानक से अब आपको ऐसा लगने लगा है कि सिर्फ आप ही जो हो, मतलब इस रिश्ते को महसूस करे जा रहे हो, उनको कोई लेना-देना नहीं है आपसे। आपका दिल पूरा टूट चुका है। किसी थर्ड पर्सन की भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, या तो थर्ड पर्सन है या फिर करियर इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वज़ह से ये हाल हो रहा है। तो देख लीजिए आपको किस तरफ जाना है, फिर बाकी की रीडिंग ओके हम स्टार्ट करेंगे। तो ये रही आपकी पाइल आपके सामने। वैसे मैं समझा चुकी हूँ, आई होप आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सिलेक्ट करने में, अब तक आप सिलेक्ट कर ही चुके होंगे। तो चलिए घुसते हैं सीधे इस रीडिंग के अंदर। वेलकम बैक अगेन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है रीडिंग में। तो चलिए, अगर आपने पाइल 1 को चूज़ किया था, अगर आपकी लव कंडीशन ये है, तो आपने सही पाइल चूज़ किया है। आप चाहें तो आप दोनों पाइल्स भी सुन सकते हैं। अगर आपकी कोई फ्रेंड की कोई कंडीशन है, तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं इस रीडिंग को। तो चलिए देख लेते हैं। इस वक़्त आपकी एनर्जीज़ चेक करने वाली हूँ मैं इस वक़्त, आपकी एनर्जीज़। उसके बाद हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़। तो पहले जो मैं निकालने वाली हूँ, ये आपकी एनर्जीज़ निकालूँगी मैं, ठीक है? आपकी और आपकी तरफ से जो लव है, वो एनर्जीज़। जितने भी लोग माँ इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ उनकी करंट एनर्जीज़ निकालिए। याद रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है, तो जो आपसे रेज़ोनेट हो जाए वो रख लीजिए और जो नहीं हो उसे जाने दीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिः नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हाई पिस्टिस आई हैं बॉटम ऑफ द डेक में, और ये बताती हैं किसी तरीके का कंफ्यूजन तो है, पर किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मतलब
ट्रस्ट ही बना हुआ है बहुत दिनों से लगातार एक ही जैसी सिचुएशन है। बिल्कुल नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, ना ही इनके पास येस का आंसर है, ना ही ये नो की कंडीशन में है। मतलब सेम टू सेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले बहुत सुख सब कुछ हैप्पीली था और बहुत सारे वादे भी थे आपकी ज़िंदगी में, मतलब कुछ पास्ट की चीज़ें मुझे कुछ ऐसा शो हो रहा है, ये आपकी पास्ट लाइफ़ इस तरीके से शो हो रही है, आपकी लव लाइफ़ जो है, वो पहले ऐसी थी, पर सडननेस ये आई है, ठीक है? तो चलिए मिडल ऑफ द डेक भी देख लेते हैं एक बार क्या आता है। ओके, बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो अपने प्यार और अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल, इमैच्योर हो बेसिकली, ठीक है? तो हम ये साइड में रख देते हैं। तो फर्स्ट कार्ड ही फर्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। 6 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपके साथ ये छल कोई पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी लगातार आपके साथ ये छल होता रहा है और इस छल में बहुत सारी लोग भी और भी शामिल हैं, जो आपकी शक की जो चीज़ें हैं, मतलब जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, उनको बढ़ाते हैं और आपको कहीं न कहीं यकीन होने लगता है कि आप धोखे में आपको रखा जा रहा है। आपको गट फीलिंग आ रही है कि आपके साथ धोखा हो रहा है। कभी-कभी आपको ऐसा भी लगता है कि अगर मान लीजिए कि आपने इस वक़्त उन पे विश्वास कर लिया, तो क्या आगे आपको धोखा नहीं मिलेगा, क्योंकि लगातार धोखा मिल रहा है। आपको होप तो है इस ज़िंदगी में कि ये जो आपकी कंडीशन चल रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। होप के बेसिस पे ही ये रिश्ते को आप मतलब ख़त्म नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी होप ही है कि हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारा जो प्यार है वो कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से अभी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, पहले ऐसा नहीं था और अब जो इश्यूज़ आ रहे हैं शायद उसकी बहुत बड़ी वजह मुझे लग रहा है कि पैसा समथिंग, मतलब मनी रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, शायद इस वजह से मुझे शक हो रहा है। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि आप खुद पर ही मतलब कि अपने पार्टनर को तो शक कर ही रहे हो, कभी-कभी आपको ऐसा भी लग रहा है कि आप ही ज़्यादा ओवर पॉसेसिव तो नहीं हो रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कहीं न कहीं कि आपके पार्टनर भी आपको उतना ही चाहते हैं, आपका रिलेशनशिप पूरा हो जाए, ऐसा आप ही नहीं, आपके पार्टनर भी चाहते हैं, या आपको पूरा विश्वास है अपने पार्टनर पे कि वो भी यही चाहते हैं। पर इस वक़्त मुझे लग रहा है कि उनके सर पे भूत सवार है, कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का। तो आपको शायद वो समय नहीं दे पा रहे हैं, या तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, या तो कुछ ऐसे लोगों से उन्हें बात करनी पड़ रही है जो आपको इश्यूज़ आ रहे हैं। आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है अपने पार्टनर और अपने लव के प्रति। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपका जो लव है वो किसी न से कम तो है नहीं। बहुत ही खूबसूरत लव है, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, पर कुछ दिनों से ही ये सब हो रहा है। जैसे कि पहले बॉटम ऑफ द डेक में भी आया था कि कुछ दिनों से ही हो रहा है, जो आपको यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप इसको विश्वास लो या फिर शक करो। तो आपने ना चीज़ों को तोलना बंद कर दिया है और आप ना सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करने में लगे हुए हो। आपने सोचा है कि ये सब कुछ ऐसे ऐसे सॉल्व नहीं होगा, कि दिन पे दिन मैं, क्योंकि आपको जो ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं ना, आप उससे क्या हो रहा है कि आप ना खुद का काम नहीं कर पा रहे हो। आप ना क्या कर रहे हो कि जिस पे नहीं गुस्सा करना चाहिए, जहाँ पे आपको काम डाउन रहना चाहिए, वहाँ पे आप काम डाउन नहीं रह पा रहे हो। कुछ लोगों से अपनी जो आपकी पर्सनल लाइफ़ है, वहाँ पर भी आप कुछ ऐसा कर दे रहे हो कि लोग आपसे नाराज़ होके चले जा रहे हैं और आपको पता है कि ये कैसे ठीक होगा। पर आप लड़ाई करना भी नहीं चाहते और आपसे इंतज़ार भी नहीं हो रहा है। मतलब ऐसे सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए, उसका आपके से इंतज़ार आप चाहते तो हो करना, पर जैसे ही रात होने लगती है, मतलब शाम ढलने लगती है, तो आप इम्पेशंस से होने लगते हो और आपको गुस्सा आने लगता है बेवजह का और आपको ऐसा लगता है कि आपने इतना टाइम, इतना वक़्त जो दिया है इस रिश्ते को, कहीं वो सब बर्बाद तो नहीं हो रहा है, मतलब कि बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहे हैं हम। इस तरीके की फीलिंग मुझे आपको आपको दिख रही है, पर आप ये देखना ही नहीं चाहते। मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस बताऊँ, यहाँ पे ऐसा ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये जो बंदा है, ये देखो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन चीज़ों को देख रहा है जो खराब हैं। मतलब आपका जो ध्यान है इस वक़्त ना गलत चीज़ों पे द ध ज़्यादा है, ना कि सही चीज़ों पे। आप थोड़ा-सा पॉज़िटिव होते हो और एकदम से आपको ऐसा होता है कि नहीं, 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 मैं गलत ही सोच रहा हूँ या गलत ही सोच रही हूँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है आपकी
गट फीलिंग मैं बोल सकती हूँ कैसा आपको बोल रही है, पर आप लोग कर क्या रहे हो कि रोज़ शाम के समय आपको आपकी हल्की-फुल्की सी नोक-झोंक बड़ी लड़ाइयों में बदलने लगी है। छोटी-छोटी बातें अब विकराल रूप लेने लगी हैं। और मैं ये बोलूँगी आपको, ये आप सँभलिए, बचिए, वरना ये जो चीज़ें हैं, ये छोटी-छोटी जो किस्से हैं, कहानियाँ हैं, मतलब कि जो भी आपकी लड़ाइयाँ वग़ैरह हो रही हैं, ये बड़ी विकराल रूप ले सकती हैं। आपको थोड़ा-सा मतलब समझना होगा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है? थोड़ा-सा आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है बाद में, बहुत ज़्यादा। तो अब हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ठीक है, आपके पार्टनर और वो क्या सोच रहे हैं, ओह माय गॉड! वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में इस वक़्त? हम ये इस वक़्त नेक्स्ट मैं चेक करने वाली हूँ। तो लगे रहिए ब मेरे साथ, मतलब बने रहिए और लेते रहिए अपने पार्टनर का पूरे दिल से नाम, क्योंकि नाम लेने से होंगी यहाँ पे आपकी सही और एक्यूरेट रीडिंग आएँगी, तभी आएगी जब आप डीपली अपने पार्टनर से इस वक़्त कनेक्टेड फ़ील होंगे और आपके पार्टनर का नाम आप लगातार 11 टू 21 टाइम्स आपके मन में लगातार चल रहा होगा। मतलब आप जैसे उनका नाम जप रहे हैं और साथ-साथ जब मैं शफ़लिंग कर रही हूँ, पार्टनर से क्वेश्चन भी पूछते चले जा रहे हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ अपने पार्टनर से इस वक़्त आप पूछ सकते हैं। पूछिए। तो देखेंगे हम इस वक़्त, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। तो ये हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। रीडिंग बिल्कुल सही जा रही हैं। देखिए, मैजिशियन वापस से आ गया। एस ऑफ मटेरियल्स भी आ रहे हैं और यहाँ पे थर्ड कार्ड आ गया, 9 ऑफ वॉइसेस का। बॉटम ऑफ द डेक देख लेंगे हम यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर जो आया है वो इमोशंस का आया है, भर भर के प्यार है आपके उनके दिल में आपके लिए। हाई प्रेस्टेस, एकदम करेक्ट रीडिंग जा रही हैं। वो भी उतने ही कंफ्यूज्ड हैं जितने कि आप हैं। ठीक है, सेकंड फाइल में ये है आपका पास्ट, जिसमें उन्होंने किए थे बहुत सारे वादे, बहुत सारी चीजें उन्होंने आपके सामने रखी थी। मतलब सब कुछ आपकी जिंदगी में सब कुछ इस तरीके का था। मजिशियन मतलब सब कुछ जादू जैसा, मतलब हमारा जो लव है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा, पर अचानक से मिसट्रस्ट जो हो रहा है वो हो रहा है पैसे की वजह से। मैंने बोला ना, पैसा, करियर, फैमिली, आगे की जो चीज़ें होती हैं उसकी वजह से शायद उनको कुछ ऐसे लोगों से या तो बात करनी पड़े, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसका उनको पता है। वो उनको पता है अच्छे से कि क्यों आ रहा है, और वो भी नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में, आप दोनों की ज़िंदगी में कोई भी मिसट्रस्ट आए। खुशी की बात ये है कि 9 ऑफ वॉइसेस का कार्ड आया। 9 ऑफ वॉइसेस बोल रही हैं कि 9 डेज़ के अंदर-अंदर आपके बीच में, आपके लव में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉल्व कर देंगे। सॉल्व हो जाएँगी सारी प्रॉब्लम्स। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए बताइए? आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ सॉल्व कर, है वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो कर देंगे वो। आपके मन में जो, वो सब कुछ सॉर्ट आउट, बात करेंगे या मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। इनकी रीडिंग पूछी थी तो 9 डेज़ टू 10 डेज़, मतलब अगले 15 दिन में ये जो आपने पाइल सेलेक्ट की है, ये चेंज होने वाली है और मतलब सब कुछ ठीक होने वाला है। आई होप आपको ये रीडिंग रेज़ोनेट करी होगी। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट पाइल। वन्स अगेन आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। तो आज का सेकंड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये, हार्ट ब्रेक। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिश्ते में। या तो रिश्ता बिल्कुल पूरा तरीके से खत्म हो चुका है, या फिर रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है। आप में से कुछ लोग ब्लॉक्ड हैं। महीनों से उनके सिर्फ एक मैसेज का अनब्लॉक होने का इंतज़ार करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं।
मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर से बोलती हूँ कि प्लीज़ आपको जो रेज़ोनेट हो वो ले लीजिएगा और जो ना हो वो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है? जो आपका काम का हो वो आप रखिए, जो आपसे रेज़ोनेट हो वो रखिए, बाकी जाने दीजिए, ठीक है? ग्रैब वही करना है जो आपकी गट फीलिंग बोले। इस वक़्त आपको क्या करना है? इस वक़्त मैं क्या कर रही हूँ? इस वक़्त मैं शफ़ल कर रही हूँ। आपके अंदर की इंट्यूशन, आपके अंदर की शैडो, आपकी आत्मा, आपकी स्पिरिट आपसे क्या कह रही है इस सिचुएशन को लेके? आपको कहाँ रुकना है, कहाँ थमना है, कहाँ आपको अपने बारे में सही तरीके से सोचना है? ये सब मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ, तो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम और अपने रिश्ते का कोई भी ऐसा सवाल हो या फिर खुद से कुछ पूछना चाहते हो, यूनिवर्स से कुछ पूछना चाहती हो आप या चाहते हो आप, तो प्लीज़ पूछते रहिए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 कार्ड्स निकल के गिर चुके हैं और मैं बाकी सारे के सारे कार्ड्स निकालती हूँ, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी आ रही है और जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इंटेंस है। तो मैं आपको यहाँ बोलूँगी कि अपने पास कोई ना कोई वाटर ज़रूर रखें जिसको आप पीते रहें और साथ में रीडिंग अगर आप अच्छे से देखें और मेरी बात को समझें, क्योंकि मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सब कुछ यूनिवर्स बोल रहा है। कार्ड्स आ रहे हैं। ये रीडिंग लॉन्ग होने वाली है। स्टे कनेक्टेड। धोखा, धोखा, हार्ट ब्रेक, सॉर्ट्स ही सॉर्ट्स भरे हुए हैं किसी और की वजह से। थर्ड पर्सन की एंट्री है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ों को शो करता है जैसे कि सब कुछ हाथ में होते हुए भी कुछ ना कर पाना। कि आप चाहो तो 1 मिनट में उनको अपने ज़हन से, अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो। तो पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है जो आपको करने नहीं दे रही है, आपका दिमाग, दिलो-दिमाग निकाल ही नहीं रहा है। मैं सच बोलूँ, आपको कॉर्ड कटिंग की ज़रूरत है, सच में। अगर आपको ऐसा लगता है कोई ना कोई हीलिंग मोडालिटी की, तो आपको ज़रूरत है इस वक़्त, आपको चाहिए। आप चाहते हो कि आपका जो पार्टनर है आपके पास वापस आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, भागते हुए आ जाए, कोई कोई जादू हो जाए, एंजल्स कुछ कमाल दिखा दें, भगवान जी कुछ कमाल दिखा दें, कुछ मैजिकल हो जाए और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए और ये जो आपकी ज़िंदगी है, हार्ट ब्रेक जो आपको इतना ज़्यादा तोड़ रहा है, ये वैनिश हो जाए। पर ऐसा नहीं हो रहा है। चाहने से, सिर्फ़ और सिर्फ़ चाहने से। आप लोग, मुझे लग रहा है कि ना, ऐसी हार्ट ब्रेक जो आपने चूज़ किया है, आप कहीं न कहीं ना मुझे थके हुए से दिखाई दे रहे हो। किसी तीसरे की वज़ह से आपने जो महसूस किया है ना अपनी ज़िंदगी में, वो एक बहुत ज़्यादा हार्श रियलिटी है। जैसे पूर्णिमा से अमावस तक जाने का सफ़र अपने रिश्ते में आपने देखा है और इस चीज़ ने आपको तोड़ के रख दिया है अंदर तक। आपको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं रहा है। आपके दिमाग ने भी आपको कम नहीं चला है। आपके दिल ने भी आपको कितनी बार आपने अपना कंट्रोल खोया है अपने ऊपर से। आपने उन्हें लगातार कोई जगह नहीं छोड़ी है मैसेज करने के लिए, पर उन्होंने आपको एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया। आप ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिल की मालकिन या मालिक हो सकते हो। आप कभी ऐसे हुआ करते थे, लोग आपकी सुनते थे। आपके पार्टनर ने भी बहुत बार आपको इस तरीके से महसूस कराया है, क्वीन की तरह या किंग की तरह, पर अचानक से सब कुछ ठीक हो गया। आप इस एनर्जी में वापस जाना चाहते हो, सेम इस एनर्जीज़ में, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। एक वजह बताती हूँ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, डेविल कार्ड की। आपको क्या लगता है कि डेविल इनको कंट्रोल कर रहा है? आपको जैसा लग रहा है कि आपके माइंड ने, दिलो-दिमाग ने आपको कंट्रोल कर रखा है। नहीं, नहीं, नहीं। आपने ही आपका अपना उल्लू बना रखा है। किसी ने कोई कंट्रोल नहीं किया। डेविल को आप कंट्रोल कर सकते हो, पर आपको ये गलतफ़हमी हो गई है कि डेविल आपको कंट्रोल कर रहा है, आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है, आपका दिल आपको कंट्रोल कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़, ये जो रातों को जाग रहे हो ना, ये जो रातों को जाग रहे हो ना किसी तीसरे से लड़ने की वज़ह से, किसी की तीसरे से बात करने की वज़ह से जो पास में उसको सोच-सोच के, प्लीज़ रात को जल्दी सोना शुरू कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कीजिए, आपको थक के नींद आ जाए, सुबह उठना शुरू कीजिए, वॉक पे जाइए।
योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन क्लासेस शुरू कीजिए और प्लीज़ अपने आप को उनकी ज़िंदगी से अलग कीजिए। मदद आपके पास में ही है, आपको बस ग्रैब करनी होगी। अगर आप नहीं करेंगे, तो आपकी ये जो कंडीशन है, ये एज़ इट इज़ ही रहने वाली है। जो 3 कार्ड आपको दिख रहे हैं, ये आपका फ्यूचर है। अगले 15 दिन भी मेरी रीडिंग को सुनने के बाद भी आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि आपको बदलना होगा। मैं नहीं आने वाली या फिर कोई भी टैरो कार्ड रीडर, कोई भी हीलिंग मोडेलिटी वाला नहीं आने वाला आपके पास। आपको ही मदद लेने जाना होगा। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको हार्श लगी हो मेरी बातें, तो आई एम एब्सोल्यूटली सॉरी, बट दिस इज़ द रियलिटी। आप जो चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत हार्श है आपके लिए इस वक़्त, बहुत हार्श है। आपको यकीन करना होगा कि सब कुछ बदल चुका है, कोई और आ चुका है। चलिए, देख लेते हैं, क्या आपके पार्टनर और आपका रिलेशनशिप दोबारा सही होने वाला है, दोबारा कभी ठीक होने वाला है? और अगर ठीक होने वाला है, अगर आप 15 दिन में कुछ भी नया होने वाला हो, तो प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर तो कुछ ख़ास मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, जितना आप पेन में हो। मुझे सामने से ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि वो कुछ पेन में हैं। मुझे तो यहाँ न्यू रिलेशनशिप और उसके बाद पछतावा। जी हाँ, बॉटम ऑफ द डेक भी यही बता रहा है कि जो उन्होंने आगे बढ़ के किया है, ये कहीं न कहीं उन्होंने बहुत गलत किया है और आपकी भी गट फीलिंग ये बता रही होगी आपको, कभी न कभी आपको एहसास होता होगा कि ये जो आगे बढ़े हैं, इनको क्या लगता है ना कि इन्होंने जो किया, वो बिल्कुल सही तो नहीं किया, नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं किया। उन्हें आपकी याद भी आती है, वो रात को परेशान भी होते हैं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि वो परेशान नहीं होते। पर जो नई चीज़ें हैं, ऐसा बोलते हैं ना, लाइफ़ थोड़ी-सी चेंज हो जाती है। वो सोचते हैं, डेफ़िनेटली आपके बारे में सोचते हैं, पर उनके पास और भी काफ़ी चीज़ें हैं सोचने के लिए। तो जैसे आप जो हैं, पूरा दिन मतलब आप 1 मिनट के लिए भी उनको भूल नहीं पाते हैं। आप हर जगह येस और नो में आंसर रिसर्च करते रहते हैं, टैरो रीडिंग्स देखते रहते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जो है, ये अपने करियर में ज़्यादा बिज़ी हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, तो नहीं, वहाँ पर भी वो इतने इन्वॉल्व नहीं हैं, जितने आपसे थे उतने तो बिल्कुल भी नहीं हैं। पर हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि वो आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, उनको लगता है कि मतलब किसी की बातों में आके किसी को पूरे दिन याद कर लेना, ये टाइम वेस्टिंग है। और क्या है उनके मन में, मैं ये भी यहाँ पे शफ़ल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे 1-2 कार्ड की और नीड लग रही थी यहाँ पर। क्योंकि मुझे ये वाला जो कार्ड आया ना हर्मिट का, मतलब हर्मिट ये बता रहा है कि आज तो नहीं, पर आने वाले 9 डेज़ के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत डीप डाउन आपके बारे में सोचने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये दोनों कार्ड जो हैं वो पुराने टाइम के आ रहे हैं, मतलब उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा हार्डकोर याद आने वाली है। हो सकता है कि आपकी कोई एनिवर्सरी आने वाली है, किसी का बर्थडे आने वाला है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है, मतलब इन दिनों में कुछ ना कुछ आ रहा है, तभी आप भी रिक देख रहे हो, पर वो कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर कम्युनिकेशन ब्लॉक का आया है, मतलब अगर ये सोचें, वो ऐसा करते हैं जैसे कि अनब्लॉक किया और फिर से ब्लॉक कर दिया। ये है उनकी एनर्जीज़। आई होप आपसे कनेक्ट की होगी। थैंक यू।